देखो कितना सामान रख दिया, एक कमरा भी बनाकर दे दिया, टेबल भी रख दिया, कुर्सी भी रख दी, बिछोना भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया कि ये यहाँ आएगा और मेरे यहाँ जब आएगा तो यहाँ पे आराम भी करेगा और प्रार्थना भी करके जाएगा। हालेलुया। पता है उस स्त्री ने जान लिया था ये जो व्यक्ति है ना, ये परमेश्वर का पवित्र जन है। यदि ये मेरे घर पे रहेगा ना, मेरा घर आशीषित बना रहेगा। हालेलुया। अगर ये मेरे घर पर आकर के प्रार्थना किया करेगा ना, तो मेरा घर आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। यदि ये मेरे घर पर आएगा ना, मेरे घर के हर एक जनों का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। मेरा आदमी जो बुजुर्ग है वो फिर से नया हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। और उसका पति बूढ़ा है। आमीन। आशा खो गई है, लेकिन उसको मालूम है जो व्यक्ति मेरे घर पर आ रहा है मेरी निराशाओं को आशाओं में बदल देगा। हालेलुया। उसको मालूम है कि ये जो व्यक्ति मेरे घर पर आ रहा है, ये मेरे घर के अंदर मेरे जो हस्बैंड है, जो मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, सब कुछ आशीष करके दे देगा। हालेलुया। वो उसका जो बल टूट गया है उसको सामर्थ्य से भर देगा। आमीन। हालेलुया। हम जब बीमार होते हैं ना, या हमारे ऊपर कोई ऐसा रोग होता है कि हमारा अब आशा नहीं है, अब ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारे पास में सब कुछ खत्म हो चुका है, ये वो जगह है। आमीन। ये वो जगह है जहां निराशा में पड़े लोग आशा में आ जाते हैं। आमीन। से तेरे जो भी लिपटे, आमीन, कदमों से तेरे जो भी लिपटे वो क्या खाएगा? ताजा मन्ना खाएगा। हालेलुया। खाना है कि नहीं खाना है? हाँ, प्रभु को अपने घर में पहला दर्जा देना है कि नहीं देना है? प्रभु के लिए हर एक चीज खोल देना है कि नहीं खोल देना है? या पहले हम अपनी जरूरतों के पीछे पड़े हम पहले अपनी इच्छाओं को मार के प्रभु के लिए सब कुछ खोल डालें। प्रभु उसके बाद जो खोल के देगा ना, मैं कहता हूं उसको कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। उस सामर्थ को कोई रोक नहीं सकता है, उस अभिषेक को कोई रोक नहीं सकता है। आप जानते हैं एक स्त्री के विषय में, आप उसके विषय में जानते हैं, वो 12 साल से लहू में बहती थी, 12 साल उसको लहू बहता रहता था। आप जानते हैं उसके विषय में, उस स्त्री का एक ही विश्वास था, क्या? यदि मैं इसके वस्त्र को भी छू लूं। आमीन। आमीन। मैं आपसे कहता हूं, जो आज आप लोग जो मेरे पास में नए लोग आए हैं, इस भवन के अंदर नए लोग आए हैं, विश्वास के साथ में यीशु मसीह को देख लो, वो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने कल एक बात कही थी, मुझे तो अच्छे से याद है। बोला भविष्यवाणी करने के लिए पिक्चर बना लो। आमीन। भविष्यवाणी करने के लिए पिक्चर बना लो। मैंने पिक्चर बना दी है सब लोगों, सब नए लोगों के लिए। हालेलुया। यदि आप विश्वास से उस यीशु मसीह को देख लेंगे, उस यीशु मसीह के पीछे आ जाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल के रख देगा। हालेलुया। इस स्त्री ने ये ऐसा ही किया, उस परमेश्वर के दास को अपने घर में आने दिया, क्योंकि उसे मालूम था इसके अंदर जो अभिषेक है, हालेलुया, उसके अंदर जो अभिषेक है उसमें भी मुझे एक नया बल प्राप्त होगा। हालेलुया। इसमें उसने गेहजी से पूछा कि इसको किस बात की जरूरत है। हाँ, अभिषेक। परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया, उससे भी पूछा कि तुझे क्या चाहिए। उसने पता है क्या मांग लिया? अरे बड़ी खतरनाक चीज मांग ली। क्या मांग ली? बुद्धि मांग ली। आमीन। उसको मालूम है मुझे बुद्धि मिल जाएगी ना तो मैं सारे संसार को जीत सकता हूं। हालेलुया। हमें क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। उसी बुद्धि का इस्तेमाल करके परमेश्वर को अपने घरों में बहने दो, आने दो, पवित्र आत्मा को अपने अंदर बहने दो। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, सब कुछ नया करके चले जाएगा। हालेलुया। आमीन। जब वो आएगा तब आपको नया बना देगा। मैं तो नया होता जा रहा हूं। पता है, मैं किशनगढ़ के अंदर रहता हूं ना, किशनगढ़ के अंदर मैं चिल्ला के प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझे बड़ी दिक्कत है। थोड़ी सी ऊंची आवाज हो जाती है तो मैडम मेरी टोक देती है, अरे संतोष जी आप थोड़ा सा आवाज डाउन कर लो। हालेलुया। वो थोड़ा सा आवाज डाउन कर लो। हमें बड़ा वो रहता है कि अरे यार आवाज कोशिश करते दबाने के लिए उतना उठ जाती है, जितना दबाने की कोशिश करो उतना उठ जाती है। हम भी परेशान। अब मालूम है गर्मियों सर्दियों में तो चल जाता है, अब गर्मियों में तो पता है हम लोग क्या करते हैं, सारी खिड़की दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि आवाज ना जाए। पूरा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है पता है, ये क्या बोलते हैं,
उमस से हो जाता है। हाँ, घुटन सी होने लगती है, उमस सी होने लग जाती है, हालत लोगों की पसीने पसीने से बहने लग जाती है, पंखा काम नहीं करता है, कूलर भी लगा के रखते हैं वो भी काम नहीं करता है, करेगा कैसे, सब कुछ तो बंद पड़ा हुआ है। क्या करे। लेकिन जब यहां आता हूं ना, सच बता रहा हूं, मेरे गले को पूरा खोल देता हूं। हालेलुया। मैं चिंता नहीं करता हूं कि मेरे गले का क्या होगा। हालेलुया। मैं चिंता नहीं करता हूं मेरे शरीर का क्या होगा। हालेलुया। मैं कहता हूं अपने शरीर की चिंताओं को छोड़कर सिर्फ प्रभु की ओर देखते रहेंगे ना, परमेश्वर जरूर आपका गला बैठ सकता है, लेकिन आप अंदर से पूरे शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। यहां पे गेहजी बोलता है कि इसके घर में एक लड़के की कमी है। हालेलुया। इसमें यह नहीं लिखा कि उसके कितने बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं, नहीं लिखा। ये लड़के तो है ही नहीं, इसलिए उसने गेहजी कहता है कि उसके पास में लड़का नहीं है। लेकिन पता है गेहजी उसको बोल दिया कि इसके घर में लड़का नहीं है। तो परसों बोली थी कि सामने वाला विश्वास रखे ना रखे। हाँ, एक छोटी सी बात बताई थी ना कि लड़की के विषय में वो विरोधी थी, उसने कहा सामने वाला विश्वास रखे ना रखे, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगी। हालेलुया। इसने बोला कि तू मुझे धोखा ना दे। कंफ्यूज थी, शायद उसको नहीं चाहिए था, कंफ्यूज्ड थी। उसने बोला तू मुझे धोखा ना दे। उससे पहले शायद किसी और के पास में भी गई होगी। आमीन। उससे पहले शायद किसी और के पास में भी गई होगी, लेकिन उसके कोई बालक ही नहीं हुआ। जब ये भक्त जन उसके पास में आया, उसने बोला मैं तुझे आशीष देके जाता हूं कि तू अगले साल ऋतु वसंत ऋतु में एक बेटे को अपने छाती से लगाएगी। हालेलुया। अपने छाती से एक बेटे को लगाएगी। उसने क्या कहा कि तुम मुझे धोखा मत दे। आमीन। तुम मुझे धोखा मत दे। मैं धोखा खा खा के परेशान हूं। एक जगह है, मैं जगह का नाम भूल गया, किशनगढ़ के पास में है। वहां पे ना सांपों का मंदिर है। क्या, कौन सा मंदिर है वो, क्या बोलते हैं उसे, तेजा जी। वहां पे एक लेडीज है, उसके लड़का नहीं होता है। लड़का होता है तो मर जाता है। मैंने एक बार मैं पास्टर जी को भी बताया था, वो लड़का होता है ना तो वो मर भी जाता है, होता ही नहीं है उसके। वो बोलती है जब तक मेरे लड़का नहीं होगा ना तब तक मैं। आमीन। लेकिन ये स्त्री, पता नहीं इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि वो बहुत सी जगह भटक कर आई है, नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि तू मुझे धोखा मत दे, मुझे कंफ्यूज मत कर, तू मुझे धोखा मत दे। लेकिन भक्त जन ने क्या बोल दिया, पत्थर पे लिखी हुई पत्थर पे जो अगर लकीर खींच देना उसको कोई मिटा नहीं सकता, कहावत है ना। ये परमेश्वर का भक्त जन है, उसने उसी ऋतु के, वसंत ऋतु के समय में एक बालक को अपनी छाती से लगाया। एक बालक को छाती से लगाया। पता है वो बालक उसके डील डोल में बड़ा हुआ, उसने उसको पाला, उसको बड़ा किया। अंत में क्या हुआ, उसका पेट दर्द हुआ और वो मर गया। पता है जब वो मर गया ना तो उसने, पता है अपने आदमी से क्या, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे। आमीन आमीन। बस मैं अब आगे जल्दी से बढ़ जाऊंगा। ये जो बात है ना कि वो स्त्री ने, पता है, कुछ संकोच नहीं किया, कुछ संदेह नहीं किया। जिस व्यक्ति ने मुझे आशीष दिया ना मैं उसी के पास जाऊंगी। हालेलुया। पता है जब उसके आदमी ने भी उसको रोका होगा, अरे तेरा बेटा मर गया, तू कहां जा रही है, कहां जा रही है। उसने बोला कि मैं उस भक्त के पास जा रही हूं। बस उसको बोला, रास्ते में उसने किसी को भी नहीं, अगर किसी ने पूछा भी होगा तो उसने किसी को नहीं बोला। सीधे गेहजी ने भी उससे पूछा, एलिशा ने उसको भेजा गेहजी को। जब गेहजी को भेजा तो गेहजी ने भी क्या किया, पता है, गेहजी ने भी उसको उत्तर नहीं दिया। उसने बोला मेरा बेटा भी अच्छा है और मेरा पति भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। उसको मालूम है मेरा बेटा मर गया है। आमीन। उसको मालूम है मेरा बेटा मर गया है, लेकिन उसको आशा था, उसको विश्वास था। वो किसी के आगे नहीं रोई, वो रोई तो केवल किसके आगे, परमेश्वर के आगे। मैं आखिरी बार आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि हम अपने आंसू बहाए तो हम केवल परमेश्वर के सम्मुख। यदि हम अपने शब्दों को दूसरों को बोलेंगे ना वो मजाक बना देंगे, यदि हम अपने शब्द परमेश्वर को बोलेंगे ना वो उसका उत्तर दे देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज जो इन वचनों के द्वारा आप लोगों से बात किया है, मैं जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने आशीष पाया है। और आगे का समय है जो मैं परमेश्वर के दास के हाथ में देना चाहता हूं। हम वचन के द्वारा